मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि प्रदेश के बच्चे बाल मजदूरी और शोषण के शिकार ना हो और हर बच्चे तक शिक्षा का अधिकार पहुंचे। उनके इसी विजन को साकार करने के लिए प्रदेश भर में अभियान चलाए जा रहे हैं। उदयपुर में भी एक ऐसी पहल सामने आई जो बच्चों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा की निर्देशन में प्रदेश भर में बच्चों के कल्याण हेतु कई योजनाएं संचालित की जा रही है। ऐसे में आदिवासी अंचल से बच्चों को भ्रमित कर बाहर कहीं ले जाया जाता है, तो किस तरह बाल कल्याण समिति कार्रवाई करती है। हमारे साथ में यशोदा जी पनियार है, इनसे हम बात करेंगे। मैम, किस तरह जो आपकी समिति है किस तरह काम करती है और कैसे रेस्क्यू करती है? जी मैं यशोदा पनिया, कार्यवाहक अध्यक्ष उदयपुर बाल कल्याण समिति। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे अगर कहीं भी अदर देन स्टेट डिस्ट्रिक्ट में होते हैं तो उन बच्चों को अगर हमारे पास में सूचना मिलती है तो हम उन बच्चों को हमारे यहाँ लाने की पूरी कोशिश करते हैं। और दूसरे स्टेट के बच्चे भी अगर हमारे पास में मिसिंग चाइल्ड में या किसी भी तरह से आते हैं तो हम उनको वहाँ परिवार का पता लगा के हमारे जाब्ते के द्वारा उनको भेजा जाता है। तो अभी हाल ही में ये जो बच्चे हैं ये गोवा से तमिलनाडु ले जाए जा रहे थे पढ़ने के लिए, लेकिन इन बच्चों को वहाँ के आरपीएफ द्वारा एक व्यक्ति लेके जा रहा, क्योंकि सारे छोटे बच्चे थे। तो प्रथम दृष्टया ये लगता है कि बच्चों को चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रहा है या फिर चाइल्ड लेबर के लिए लेके जा रहा। तो वहाँ के आरपीएफ ने इन बच्चों को रेस्क्यू किया। देन वहाँ की गोवा की बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। वहाँ की बाल कल्याण समिति ने हमसे संपर्क किया गया तो हमें संज्ञान में आया कि बच्चे उदयपुर जिले के हैं, झाड़ोल तहसील के हैं। तो इन बच्चों का एसआईआर रिपोर्ट बनवाई गई। उसके बाद में चूंकि वहां से आने में बहुत देर लग रही थी तो हमने एसपी साहब से कांटेक्ट कर हमारे यहाँ से जाब्ता भेजा गया और उन 7 बच्चों को हमारे यहाँ लाया गया। उनके अभिभावक से संपर्क किया गया, बच्चों की काउंसलिंग की गई। अब उनको पारिवारिक पुनर्वास करके आगे शिक्षा से जोड़ दिया जाएगा। अब मैम, देखा जाता है कि अक्सर ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ से कई बच्चों को बाहर ले जा रोजगार दिलाने के नाम पे लेके जाया जाता है। सरकार की क्या योजना है इन बच्चों को लेकर, जिनको एक बार जब आप रेस्क्यू करके यहाँ ले आते हैं और परिवार को सौंप देते हैं, तो किस तरह इनको योजनाओं से जोड़ा जाता है? सरकार ने क्या क्या योजनाएं चला रखी? सरकार की मुख्य योजना है कि अगर बच्चे के पिताजी नहीं है तो उनको पालनहार योजना से जोड़ते हैं और सर्वप्रथम उनको एजुकेशन से जोड़ते हैं। एजुकेशन के बाद में वो अगर पिता नहीं है तो उनको पालनहार से योजना से जोड़ेंगे। नहीं तो बच्चों की स्कॉलरशिप मिलती है, जो बच्चों को एसटी एससी के जो बच्चों को मिलती है। इनके जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पे इनको एडमिशन कराया जाता है। इस तरह से जो भी जिसमें भी अगर वो एलिजिबल है जिसके लिए, उस स्कीम से उनको जोड़ा जाता है। पूर्व में कोई ऐसी घटनाक्रम हो जिनमें कई सारे बच्चों को एक साथ में रेस्क्यू किया हो, ऐसी कोई घटना है जिनको रेस्क्यू कर लाया हो और शिक्षा क्षेत्र में जोड़ा हुआ हो? अभी जून के महीने में 72 बच्चों को सूरत से रेस्क्यू किया गया था हमारे यहाँ के एएसयू के टीम के द्वारा। और वो सारे के सारे बच्चे वहाँ बाल श्रम कर रहे थे। उन बच्चों को यहाँ लाया गया और उनके अभिभावकों को दिया गया। और अभी हमारे गायत्री सेवा संस्थान और हमारी टीम मिलके उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास कर रही है। तो ये थी यशोदा जी पनियार, इन्होंने हमें बताया कि किस तरह सरकार की जो मंशा है, जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में नहीं जोड़ पाते और लोगों के बेखाओं में आके रोजगार की तलाश में कहीं बाहर चले जाते हैं, और सबसे बड़ी बात जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनको टीम रेस्क्यू करती है और उन्हें फिर शिक्षा से जोड़ा जाता है। सुजय समाचार के लिए शंकर सरगरा रिपोर्ट। सुजय स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे विकास की किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।